नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक ने पूरे बाजार का मूड बिगाड़ दिया दोस्तों। आज वो स्टॉक था एक्सिस बैंक। देखो, कहने को मैं ये कह सकता हूं दो स्टॉक्स ने मूड बिगाड़ा है, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक, लेकिन एक्सिस बैंक ने ज्यादा बिगाड़ा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। बट एक्सिस बैंक की वजह से पूरा प्राइवेट सेक्टर आज परेशानी में आ गया दोस्तों। पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्पेशली, उसकी वजह से आप देखो तो आईसीआईसीआई बैंक टूट गया, एक्सिस बैंक तो खुद ही गिरा था, एचडीएफसी बैंक भी टूट गया। अब काफी सारे लोग कहेंगे भाई एक्सिस बैंक ने मूड क्यों बिगाड़ा, तो मैं बता दूं इन्फोसिस ने मूड नहीं बिगाड़ा, इन्फोसिस तो खुद ही बिगड़ गया। निफ्टी में आज जो 108 पॉइंट्स की गिरावट है, इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है सबसे ज्यादा? अकेले इन्फोसिस ने पता है कितना गिराया है बाजार को? आज अकेले इन्फोसिस ने 102 पॉइंट्स निफ्टी को गिराया है और निफ्टी टोटल 108 पॉइंट गिरा है। यानी कि इन्फोसिस अकेले ही निफ्टी को ड्रैग कर गया, बट इन्फोसिस खुद ज्यादा बिगड़ा था, इसलिए मैंने इन्फोसिस को कंसीडर नहीं किया। अगर एक्सिस बैंक की बात करूं तो इसने 38 पॉइंट्स की गिरावट में, निफ्टी की गिरावट में 38 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। और एक्सिस बैंक के चलते आईसीआईसीआई बैंक भी गिरा और आईसीआईसीआई बैंक ने 44 पॉइंट्स निफ्टी को गिराने में कंट्रीब्यूट किया। इन दोनों की वजह से एचडीएफसी बैंक भी टूटा और एचडीएफसी बैंक ने 22 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया। दैट मींस एक खराब प्राइवेट सेक्टर लेंडर के नंबर्स, खुद गिरा, अपने सेक्टर को गिराया और उस सेक्टर के स्टॉक्स ने निफ्टी को गिराया और बैंक निफ्टी तो धराशायी हो ही गया। तो ये आज का एक कल्प्रिट आप कह सकते हो। या फिर अगर आप पूरे बाजार में आज दो कैंडिडेट ढूंढो जिन्होंने इंडेक्स लेवल में बड़ा पैनिक क्रिएट किया, वो एक्सिस और इन्फोसिस था। अगर मैं इन दो क्षेत्र को निकाल दूं आज बाजार से तो बाजार बहुत ही शानदार था। अगर इन दो को ही कंसीडर करूं तो बाजार बहुत नेगेटिव था। अब आते हैं और एडिशनल डिटेल्स पे दोस्तों। अगर आईटी की बात करें, वैसे मैं आईटी को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी काफी लोगों के दिमाग में सवाल हो सकते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। आईटी की बात करें तो ये लाइफ हाई लगा रहे हैं। कल भी इन्फोसिस ने लाइफ हाई हिट किया है ऑलमोस्ट, तो उसमें करेक्शन हो गई, 5% चलता है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं या एक्सिस की ही बात कर लूं, ये लाइफ हाई नहीं लगा रहे भाई साहब। ये तो ऊपर से ऑलरेडी करेक्टेड है और प्लस एडिशनल करेक्ट हो रहे हैं, जिसमें नंबर्स उतने खराब नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद टूट रहे हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा चिंताजनक विषय था। अब यहां पे मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग राय शेयर करता हूं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक 2% गिरा है 1225 रुपए पे, 1362 रुपए का हाई लगाया है इस बैंक ने। 18 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अब आता हूं जरा एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक आपके लिए 10 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। 1000 रुपए के नीचे 991 पे आज क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। अराउंड 10 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 5% आज गिरा है और 1340 रुपए का इसका लाइफ आई है। तो ऊपर से तो बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुकी है। अगर बात करूं एचडीएफसी बैंक की तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। करीब 1% गिरा है, 18 रुपए की गिरावट आई है स्टॉक में। 18 के पीई पे ये भी है और ऊपर में 1880 का हाई है इस स्टॉक का, तो करीब 250 रुपए ये भी ऊपर से करेक्टेड है दोस्तों। इस बीच में जस्ट अभी विप्रो के नंबर्स फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पे। नंबर्स में अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इतना बताना चाहूंगा डिविडेंड भी आया है, अच्छा डिविडेंड आया है। तो तीनों ही स्टॉक्स ने आज बाजार को थोड़ा प्रॉब्लम में लाया, लेकिन ये तीनों स्टॉक्स ऊपर से करेक्टेड है, दमदार कंपनियां हैं। मेरे को लगता है गिरावट में 3-6 महीने प्लस के व्यू के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी तलाशिए इनमें, डरिए मत। क्योंकि एक्सिस बैंक कहीं नहीं जा रहा, आईसीआईसीआई बैंक कहीं नहीं जा रहा, एचडीएफसी भी कहीं नहीं जाएगा। बस फर्क इतना है कि इस समय अगर बेच दिया तो ये वाला भाव दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, इनमें वो रिटर्न्स नहीं बन रहे जितने बाजार बना के दे देगा और स्टॉक्स बना के दे देंगे, वो रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन खोने के लिए भी ज्यादा नहीं है। तो मैं कहूंगा आईसीआईसीआई बैंक देन एक्सिस बैंक आप ऐसे रखिए कि अगर है तो मैं बेचूंगा नहीं, और नहीं है तो बेशक मैं अवॉइड कर दूंगा, नहीं लूंगा, कोई बात नहीं। बैंकिंग क्षेत्र में अगर कहीं लगाना है, देखो ऐसा तो है नहीं कि पोर्टफोलियो बिना बैंकिंग के बना लोगे आप, ठीक है, और बना लोगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बना रहे हो बैंकिंग के साथ तो आप मिड कैप से फेडरल बैंक ठीक लगता है, बट अभी उसके रिजल्ट्स के बाद ही देखेंगे। लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक स्टिल अ प्रेफर्ड पिक,
और एक्सिस भी 995 से 991 से खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये मेरा क्लियर कट ओपिनियन है दोस्तों। इन स्टॉक्स में आप इन भाव से लूज नहीं करोगे, मैं ये कह सकता हूं। पैसे बनाने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन क्या अभी लिया जाए, इसके लिए कहूंगा 2 से 3 दिन का वेट करें, ज्यादा नहीं 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स का इंपैक्ट है पूरा फिजल आउट हो जाएगा, बाजार के साथ वापस से ऊपर आने लगेंगे और इस भाव से स्टॉक आपको इजीली 5 से 7% के रिटर्न, ज्यादा नहीं भाई साहब, 5 से 7% की उम्मीद करनी है। केवल अगले 3 महीने या 6 महीने मैक्सिमम लेवल पे आपको मिल जाएंगे। अब जिसको ये रिटर्न्स कम लग रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं और तलाश लो, क्योंकि इन बैंकों में अभी मेरे को इतनी अपसाइड दिखती है, उससे ज्यादा की देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।